गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर यह चीज आपको कहीं भी कभी भी अचानक मिल जाए तो एक गलती ऐसी है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना जो किस्मत खुलने वाली थी वही पल भर में बंद भी हो सकती है और यही गलती 90% लोग कर बैठते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हो वह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। संगत जी, हमारे जीवन में कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें सामने आती हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वही छोटी चीजें हमारे भाग्य का संकेत होती हैं, हमारे भविष्य का इशारा होती हैं। कई बार आप सड़क पर चल रहे होते हो या किसी मंदिर में या अपने ही घर के किसी कोने में, और अचानक आपको कुछ ऐसा दिख जाता है जो सामान्य नहीं होता, जो बार बार ध्यान खींचता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उसे बिना सोचे समझे उठा लेते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर वह चीज़ क्या हो सकती है? संगत जी, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कोई सिक्का, कोई पत्ता, कोई पुरानी वस्तु, कोई खास निशान या कुछ ऐसा जो आपको बार-बार दिख रहा हो और अजीब तरीके से आपकी नज़र उसी पर जा रही हो। यह सब यूं ही नहीं होता, इसे संकेत कहा जाता है, ऊपर से मिला हुआ संकेत। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब हमें वह चीज़ मिलती है तो हम या तो उसे तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं या किसी को दिखा देते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं, और यहीं पर किस्मत का खेल उल्टा पड़ जाता है। ध्यान से समझो संगत जी, जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जो सामान्य से अलग लगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसे तुरंत उठाकर जेब में नहीं रखना है, बल्कि कुछ सेकंड रुककर उसे ध्यान से देखना है। आपको अपने मन को शांत करना है और यह महसूस करना है कि यह आपके पास क्यों आई है, क्योंकि हर चीज़ का एक कारण होता है, और बिना समझे उसे अपनाना आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। अब दूसरी बड़ी गलती, कभी भी ऐसी चीज को दूसरों के सामने दिखावा मत करो, क्योंकि जब आप अपनी किस्मत के संकेत को दूसरों को दिखाते हो तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और उसका असर कम हो जाता है। कई लोग यह गलती करते हैं, जैसे ही कुछ खास मिलता है तुरंत दूसरों को दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि फायदा क्यों नहीं हुआ। संगत जी, किस्मत का खेल चुपचाप चलता है, यह दिखावे से दूर रहता है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, उस चीज को हल्के में लेना। अगर आपको बार बार कोई चीज मिल रही है या दिख रही है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संदेश है। लेकिन अगर आपने उसे अनदेखा कर दिया तो धीरे धीरे वे संकेत आना बंद हो जाएंगे और फिर आप सोचते रह जाओगे कि आखिर मौका हाथ से कैसे निकल गया। अब आपको करना क्या है? जब भी ऐसी कोई चीज मिले तो सबसे पहले उसे सम्मान दो, मन में धन्यवाद करो और उसे साफ जगह पर रखो। अगर आप चाहो तो उसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन बिना समझे उसका उपयोग मत करो। और सबसे जरूरी बात, उस दिन कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लो, क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा बदल रही होती है और गलत फैसला आपकी पूरी दिशा बिगाड़ सकता है। तो संगत जी, यह बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें समझ लिया उनकी जिंदगी सच में बदल गई, और जो लोग इसे मजाक समझते रहे वे हमेशा वहीं के वहीं रह गए। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको वह चीज मिलती है और आपके मन में अजीब सा डर या घबराहट होती है तो उसे तुरंत छोड़ देना ही सही होता है, क्योंकि हर चीज सकारात्मक नहीं होती। कुछ संकेत आपको सावधान करने के लिए भी आते हैं, इसलिए अपने मन की आवाज जरूर सुनो। अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ वह सबसे ज्यादा जरूरी है और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब भी आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो सामान्य नहीं लगती, तो उस समय सिर्फ बाहर की चीज को नहीं बल्कि अपने अंदर चल रही भावना को भी समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकेत सिर्फ बाहर नहीं आते, वे अंदर भी महसूस होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, कुछ चीजें मिलते ही मन अचानक खुश हो जाता है, बिना किसी वजह के हल्कापन महसूस होता है या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अच्छी खबर आने वाली है। और कभी कभी उल्टा होता है, दिल घबराने लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है और समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही फर्क है सही और गलत संकेत में।
लेकिन लोग यहाँ भी गलती कर देते हैं। वे सिर्फ चीज को देखते हैं, अपने मन की आवाज को नहीं सुनते, और यही वजह है कि फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। अब सवाल आता है, अगर चीज अच्छी लगे, मन शांत हो, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस चीज को तुरंत उपयोग में मत लो। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही कुछ मिला उसे तुरंत इस्तेमाल कर लिया। लेकिन सही तरीका क्या है? उसे कम से कम एक रात अपने पास रखो, बिना किसी को बताए, और अगले दिन सुबह उसे साफ करके शांत मन से दोबारा देखो। अगर तब भी आपको अच्छा महसूस हो तो समझो कि वह चीज आपके लिए सही है। अब दूसरी बात, उस चीज को कहाँ रखना है यह भी बहुत मायने रखता है। अगर आप उसे अपने पास रखते हो तो कोशिश करो कि वह जगह साफ सुथरी हो। गंदगी या अव्यवस्था के बीच रखी चीजें अपनी ऊर्जा खो देती हैं। और अगर आपने उसे जेब में रखा है तो ध्यान रखो कि वह जेब साफ हो, क्योंकि ऊर्जा का असर जगह से भी जुड़ा होता है। अब यहाँ एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वे उस चीज को बार बार निकाल कर देखते रहते हैं, हर किसी को बताते रहते हैं। ऐसा करने से उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कुछ चीजें जितनी छुपी रहती हैं उतनी ही ज्यादा असर करती हैं। अब आगे सबसे जरूरी बात, अगर वह चीज आपको किसी खास जगह पर मिली है, जैसे मंदिर, पेड़ के नीचे या रास्ते में, तो उस जगह का भी सम्मान करना जरूरी है। कई लोग चीज उठा लेते हैं लेकिन उस स्थान को धन्यवाद तक नहीं कहते, और यही सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या करना है? मन ही मन उस जगह को धन्यवाद देना है, क्योंकि वही माध्यम बनी है उस संकेत का। अब ध्यान से सुनो, अगर आपने यह सब सही तरीके से कर लिया तो अगले 3 से 7 दिनों में आपको छोटे छोटे बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे काम अपने आप बनने लगेंगे, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, या अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की या दिखावा किया तो यह असर कभी दिखेगा ही नहीं। अब एक और चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई चीज मिलती है लेकिन 1-2 दिन बाद वह खो जाती है और लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ गलत हो गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार वह चीज सिर्फ एक संकेत देने के लिए आती है और अपना काम पूरा करके चली जाती है, इसलिए उसके खो जाने पर परेशान मत हो। अब आखिरी और सबसे गहरी बात जिसे समझ लिया तो जिंदगी बदल सकती है, संकेत हमेशा बाहर से नहीं आते। कभी कभी वही चीज जो आपको मिलती है वह सिर्फ एक बहाना होती है, असल में बदलाव आपके अंदर शुरू हो चुका होता है। और अगर आपने अपने अंदर के उस बदलाव को पहचान लिया तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ बाहरी चीज पर भरोसा किया तो असर कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। अब आगे जो बात मैं बताने वाला हूँ वह सबसे ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती, और यहीं पर 90% लोग फिर से वही गलती दोहराते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई खास चीज हमें मिलती है तो कुछ समय बाद हमारे अंदर लालच धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि अगर यह छोटी चीज इतना असर कर सकती है तो क्यों ना हम और ज्यादा पाने की कोशिश करें। और यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। याद रखना, संकेत आपको रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, शॉर्टकट देने के लिए नहीं। लेकिन लोग उस चीज को पकड़कर उससे बार बार फायदा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे बार बार उसे छूना, हर काम से पहले उसे इस्तेमाल करना, या उसे किसी जादुई वस्तु की तरह मान लेना। और यही सोच धीरे धीरे आपकी समझ को कमजोर कर देती है, क्योंकि असली ताकत उस चीज में नहीं होती। असली ताकत उस विश्वास और सही समय में होती है जो आपको उस चीज के मिलने से मिला। अब यहाँ एक और गलती होती है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कई लोग उस चीज को अपने पास रखने के बाद दूसरों को भी वैसा ही करने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का समय, उसकी परिस्थिति और उसके संकेत अलग होते हैं। जो चीज आपको मिली है वह आपके लिए है। जरूरी नहीं कि वही चीज किसी और के लिए भी काम करे। अब सोचो, अगर हर कोई एक ही चीज से सफल हो जाता तो दुनिया में कोई संघर्ष ही नहीं रहता। इसीलिए कभी भी अपने अनुभव को दूसरों पर थोपने की गलती मत करना। याद रखना, जो चीज आपको ऊपर उठाती है उसी के प्रति लापरवाही आपको नीचे भी ला सकती है। अब सबसे गहरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं,
कभी कभी वह चीज जो आपको मिली है वह सिर्फ एक परीक्षा होती है कि आप उसे कैसे संभालते हो। क्या आप उसे समझदारी से रखते हो या उसे दिखावे और लालच का साधन बना लेते हो, और इसी आधार पर आगे के मौके तय होते हैं। अगर आपने सही व्यवहार किया तो आपको और बेहतर मौके मिलेंगे, और अगर आपने गलती की तो वह रास्ता वहीं बंद हो जाएगा। अब एक और स्थिति समझो। कई बार ऐसा होगा कि वह चीज़ आपके पास है लेकिन आपको कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा, तो लोग क्या करते हैं? वे शक करने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद यह सब बेकार है, और फिर या तो उसे फेंक देते हैं या उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और यहीं पर वे असली मौका खो देते हैं, क्योंकि हर चीज़ का असर तुरंत नहीं दिखता। कुछ चीज़ें समय लेती हैं, जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही संकेत भी धीरे-धीरे असर करते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपने उस चीज़ को अपने पास रखा है, तो समय समय पर उसे साफ करना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे बार बार छेड़ते रहो। बस हल्के से सम्मान के साथ उसे साफ रखो, क्योंकि साफ चीजें सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती हैं। अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ वह सबसे खतरनाक गलती है, और अगर आपने यह कर दी तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। कई लोग उस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। और यही वह पल होता है जहां से सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाता है। याद रखना, जो चीज आपको ऊपर उठाने आई है वह कभी किसी और को गिराने के लिए नहीं होती। अगर आपने उसे गलत दिशा में इस्तेमाल किया तो उसका असर खत्म हो जाएगा और कभी-कभी उल्टा भी पड़ सकता है। अब ध्यान से समझो, आपको क्या करना है। सिर्फ उस संकेत को समझना है, उसे सम्मान देना है और सही समय का इंतजार करना है। ना ज्यादा जल्दी, ना ज्यादा लालच, बस संतुलन। जब वह चीज आपके पास कुछ समय तक रहती है तो धीरे धीरे आपके आसपास के हालात भी बदलने लगते हैं। लेकिन यह बदलाव हमेशा सीधे नहीं दिखते। कई बार वे उल्टे रूप में आते हैं, जैसे अचानक कुछ रुकावटें आना, छोटे छोटे झगड़े होना, या काम बनते बनते अटक जाना। और यहीं पर 90% लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह चीज गलत है या कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन सच्चाई क्या है? हर बदलाव से पहले एक हलचल होती है। जैसे तूफान आने से पहले हवा तेज हो जाती है, वैसे ही जब आपकी स्थिति बदलने वाली होती है तो पहले चीजें थोड़ी उलझती हैं। और अगर आपने इस समय धैर्य खो दिया तो आप वही गलती करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे उस चीज को दोष देने लगते हैं या उसे अपने जीवन से हटा देते हैं। और यही सबसे बड़ा मोड़ होता है। याद रखना, हर अच्छी चीज की परीक्षा होती है और यह वही समय होता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, जब आपके आसपास बदलाव आ रहा होता है और थोड़ा बहुत अच्छा होने लगता है, तो लोग रुक जाते हैं। सोचते हैं कि अब तो सब मिल गया, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं, और यहीं पर तरक्की रुक जाती है। याद रखना, संकेत शुरुआत है, अंत नहीं। अब आगे सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। अगर तुमने उस एक संकेत को गंभीरता से लिया तो तुम्हें अपने रोज के कामों में भी बदलाव लाना पड़ेगा, जैसे समय पर उठना, काम पर ध्यान देना, नकारात्मक लोगों से दूर रहना। क्योंकि अगर तुम वही पुरानी आदतें रखते हो तो कोई भी संकेत तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब कुछ खास नहीं हो रहा, सब सामान्य हो गया है, और तुम सोचोगे कि शायद वह सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, और वह इतनी धीरे धीरे बदलती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब आखिरी से पहले वाली बात, कभी भी उस चीज को अपनी पहचान मत बना लेना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास वह चीज है इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन असली बात क्या है? तुम भाग्यशाली हो इसलिए वह चीज तुम्हें मिली। अब फर्क समझो, चीज तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम उस चीज को मूल्य देते हो। और अगर यह बात समझ में आ गई तो फिर तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ वह इस पूरी वीडियो का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, और यहीं पर यह तय होगा कि तुम सच में बदलाव लाओगे या सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना।
जब भी तुम्हें वह चीज मिले या कोई भी ऐसा संकेत मिले तो उस समय अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं सच में बदलने के लिए तैयार हूं? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो चाहे कितने भी संकेत आ जाएं, कुछ नहीं बदलेगा। और अगर जवाब हाँ है, तो एक छोटा सा संकेत भी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब यही वह जगह है जहां 90% लोग असफल हो जाते हैं। वे सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते, और 10% लोग जो कदम उठाते हैं वही आगे निकल जाते हैं। सच क्या है? राधा स्वामी शब्द चैनल के नाम पर कुछ मिल जाए तो तुरंत यह गलती मत करना। इसका असली मतलब किसी एक चीज से नहीं है, ये तुम्हारी सोच से जुड़ा है, तुम्हारे व्यवहार से जुड़ा है। गलती क्या है? जल्दबाजी, दिखावा, लालच, डर और अपने ऊपर भरोसा ना करना। जब भी तुम्हें कोई मौका मिले, कोई संकेत मिले, कोई अलग सी चीज मिले, तो उस समय तुम्हें रुकना है, सोचना है और समझदारी से कदम उठाना है। न ज्यादा उत्साह में बहना है, न डर कर पीछे हटना है, क्योंकि असली ताकत संतुलन में है। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझो। अगर तुम्हें कुछ खास मिलता है और तुम उसे दिखाने लगते हो, गलती। अगर तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो, गलती। अगर तुम उस पर निर्भर हो जाते हो, गलती। अगर तुम उसे अनदेखा कर देते हो, गलती। सही क्या है? उसे समझना, उससे सीखना और आगे बढ़ जाना, यही पूरा खेल है। अब एक आखिरी सच, दुनिया में लाखों लोग रोज कुछ ना कुछ पाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसका सही फायदा उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बाहर देखते हैं, अंदर नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने अपने अंदर देखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें हर चीज में संकेत दिखने लगेंगे, और फिर तुम्हें किसी खास चीज का इंतजार नहीं रहेगा। तुम खुद अपना रास्ता बना लोगे, और यही असली बदलाव है। तो अगली बार अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा मिले जो थोड़ा अलग लगे, थोड़ा खास लगे, तो बस एक बात याद रखना, मिल जाए तो तुरंत कोई गलती मत करना। रुको, समझो और सही फैसला लो। अगर तुमने यह कर लिया तो वही छोटा सा पल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। संगत से हम विनती करते हैं कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।